बंदी की घोषणा किए हैं, हम उसका भी समर्थन करते हैं। महागठबंधन की तरफ से 18 तारीख को जो बंदी की घोषणा हुई है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। लेकिन भाजपा कह रही है कि आप लोग इस बिल को ठीक से पढ़े, जो कानून आया है इसको ठीक से पढ़ें, उसके बाद इसका विरोध करें। एक कानून तो लाए थे, पूरा देश ने ठीक से पढ़ करके आंदोलन पर गया और उनको मालूम हुआ कि उनसे भूल और गलती हुई है, उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन भूलिए मत, ये नौजवानों का आंदोलन है, ये भी पढ़े लिखे हैं, अभिभावक भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं। हम लोग सबको मानते हैं कि राष्ट्र के साथ इन्होंने जो जुर्म करने का प्रयास किया है, उससे यदि राष्ट्र नहीं बचा तो फिर बहुत भयानक हादसा इस राष्ट्र का हो जाएगा। इसलिए यह कानून अपने आप में केवल भ्रमित करने वाला नहीं, इस राष्ट्र को नुकसान करता है। यदि आप लोग की शांति स्थापित हो जाए तो हम लोग कुछ बात करें। महागठबंधन की तरफ से अभी सारे पत्रकार बंधुओं, प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया के साथियों, आप सबों का हम लोग स्वागत करते हैं। एक सामयिक विषय इस देश के सामने खड़ा है और देश के सारे नौजवान आंदोलन कर रहे हैं अपने जीवन और में रोजगार की सुरक्षा के लिए। नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, उस आंदोलन का विषय है। देश की सुरक्षा कैसे हो और राष्ट्र स्थिर राष्ट्र बने, सीमाओं की कैसे रक्षा हो, खेत और खलिहान में काम करने वाले किसान और मजदूर और गांव में रहने वाले व्यापारी, उनके बच्चे ही शहादत देते हैं सीमाओं पर, और उनके मन में ये शंका है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और फौज के लोगों के भी मन में ये शंका है कि इस राष्ट्र की जो आर्म फोर्सेस है, जो देश की रक्षा करती है, उसके चरित्र को डाइल्यूट किया जा रहा है। ऐसे समय में नौजवान अपने भविष्य की लड़ाई और देश और राष्ट्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, इस राष्ट्र के बारे में हम लोग चिंतित रहने वाले हैं। और राष्ट्र का मतलब भूगोल भी होता है और राष्ट्र का मतलब वहाँ की आबादी भी होती है। वर्तमान है निश्चित रूप से, लेकिन भविष्य तो उन्हीं नौजवानों के हाथों में है। और ये विषय क्यों उठा? एक भारत की सरकार ने गलती कर डाली। 4 साल की नौकरी जिन्होंने अपने भविष्य को बचाने के लिए, सुधारने के लिए लगातार परिश्रम करके फौजी बनने, लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।